हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही थी। हिंदी की उनकी परीक्षा है, होने वाली है, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर रही थी। स्पेशली ICSE स्टैंडर्ड 8 की हिंदी जिसमें स्कूलों में फॉलो की जाती है। मेधा बुक, उसका एक चैप्टर है भेड़ और भेड़िया। मेधा बुक में जो चैप्टर नंबर 8, तो उसके एक्सरसाइजेज पेज 140 में दिए हुए हैं। उसके वर्कआउट मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए थे, तो सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी इसे शेयर कर लूँ। द फर्स्ट इज सत्य या असत्य। सत्य या असत्य मतलब सही या गलत, इन अदर वर्ड्स। सो एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। तो ये वाक्य सही है या ये गलत? तो ये वाक्य सही है। नेक्स्ट, बूढ़े सियार ने भेड़िए को चिड़ियाघर में जाने का सुझाव दिया। सही या गलत? ये सही है। नेक्स्ट, नीला सियार धर्मगुरु था। ये सही है या गलत? ये गलत है। पीले सियार को हुआ के सिवा कुछ नहीं आता था। ये सही है या गलत? तो ये वाक्य सही है। नेक्स्ट है, शुद्ध कीजिए धर्मगुरु। इट इज़ करेक्टली रिटन। शुद्ध कीजिए मतलब स्पेलिंग रॉन्ग होगी, आपको उसे करेक्ट करना है। तो पहला है धर्मगुरु। धर्मगुरु सही, मतलब जो स्पेलिंग है वो सही लिखी गई है। नेक्स्ट है हुआ में ह के ऊपर जो चंद्र बिंदु दी गई है वो ह के ऊपर ना देके इसे आ के ऊपर देना है, यानी पूरी मात्रा सेम रहेगी लेकिन चंद्र बिंदु आ के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट है निश्चित। इट्स रिटन निश्चित, दैट इट विल बी निश्चिंत। निश्चिंत का ना में छोटी की मात्रा श, जो गोल घुमा के श मैं जिस स्टूडेंट्स को कहती हूँ उसे तालव्य श कहते हैं। उसके ऊपर से छोटी की मात्रा जाएगी और च के ऊपर भी रहेगी और त में अंक की मात्रा। नेक्स्ट है ध्यान मग्न। इट विल बी ध्यान, आधा ध, वहाँ पर पूरा ध लिखा है लेकिन शुद्ध जब करेंगे तो ये आधा ध, यमे आकार न, म आधा ग न, ध्यान मग्न इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट है वचन बदलिए। भेड़िया विल बी भेड़िए, आंखें विल बी आँख, बच्चे विल बी बच्चा, कविता विल बी कविताएं। वचन बदलने में हमें एक वचन और बहुवचन में बदलना होता है। तो जैसे भेड़िया भेड़िए, आंखें आँख, बच्चे बच्चा और कविता कविताएं। नेक्स्ट है यहाँ एक तो पहेली दी गई है, वर्ग पहेली में से ढूंढकर शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ हमें शब्द ढूंढने हैं और फिर उसकी पर्यायवाची भी हमें लिखनी है। जैसे वन का जंगल, हर्ष का खुशी, भय का डर, आकाश का गगन, आदमी का व्यक्ति और मेघ का बादल। तो ये तो थे भेड़ और भेड़िया के एक्सरसाइजेस और वर्कशीट मैंने जो आपको वर्कआउट दिए। नेक्स्ट है एक भिखारिन लेसन, द चैप्टर 8 ऑफ द मेधा बुक ICSE हिंदी मेधा बुक चैप्टर 8 पेज 141। इसमें भी वर्कशीट है जिसमें वर्किंग्स दी गई है, मैंने वर्कआउट की है, आपकी मदद कर देती हूँ। किसने किससे कहा? इसे अपने पास जमा कर लीजिए। किसने किससे कहा? अंधी बुढ़िया ने सेठ जी से कहा। नेक्स्ट, बही में जमा करा लो। सेठ जी ने किसने किससे कहा? सेठ जी ने मुनीम से कहा। नेक्स्ट, तुम आ गई, मोहन ने अंधी बुढ़िया से कहा। नेक्स्ट, नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है, सेठ जी ने अंधी बुढ़िया से कहा। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये भिखारिन चैप्टर का जो सेकंड वर्कआउट है इसमें है किसने किससे कहा। इसे अपने पास जमा कर लीजिए। किसने किससे कहा? अंधी बुढ़िया ने सेठ जी से कहा। नेक्स्ट, बही में जमा करा लो, सेठ जी ने मुनीम से कहा। नेक्स्ट, तुम आ गई, मोहन, बही में जमा कर लो, इट इज, सेठ जी ने मुनीम से कहा। नेक्स्ट, तुम आ गई, मोहन ने अंधी बुढ़िया से कहा। नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है, सेठ जी ने अंधी बुढ़िया से कहा। नेक्स्ट है विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, आपको विशेषण शब्दों पर अंडरलाइन करना है, यानी कि रेखा खींचनी है। अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती थी। तो इट विल बी अंधी बुढ़िया में अंधी इज द विशेषण। नेक्स्ट, 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। इसमें 10 जो है वो आपका विशेषण है।
नेक्स्ट, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, ना ले जाओ, यहाँ पर विशेषण है मेरे। नेक्स्ट, सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर है विशेषण जो है वो है प्रसिद्ध। नेक्स्ट, पाठ से चुनकर री स्वर की मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए। यहाँ पर होगा सहृदय, नेक्स्ट दृष्टि, कृपा और घृणा, कृपया और घृणा। मैं रिपीट कर देती हूँ, पाठ से चुनकर री स्वर की मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए। पहला है सहृदय, नेक्स्ट है दृष्टि, द नेक्स्ट इज कृपया और द नेक्स्ट इज घृणा। नेक्स्ट, वचन बदलिए। दुआ का होगा दुआएं, रुपए का होगा रुपया, लाठी का होगा लाठियाँ और चारपाई का होगा चारपाइयाँ। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वचन बदलिए। दुआ का होगा दुआएं, रुपए का होगा रुपया, लाठी का होगा लाठियाँ और चारपाई का होगा चारपाई, विल बी चारपाइयाँ। Okay, I'll stop the video here with the 2 lessons, that is bhed or bhediya or bhikarin. Hope it is a great help for you. And yes friends, if you do like it, please like and share and subscribe to my channel, and do let me know in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you. See you soon in the next video with some new chapters. Till then, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. All the best for your exams. Bye bye.